नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 462 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस को आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति हो रही है, और वह भी तब जब उसकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी क्रम में नई लोकसभा के पहले दिन संसद परिसर में संविधान की प्रतियां लहराई गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यही काम आम चुनाव के समय भी कर रहे थे। यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल संविधान बचाने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध हैं, तो फिर उन्हें आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति क्यों? क्या इसलिए कि उसे थोपने का काम इंदिरा गांधी ने किया था? आपातकाल थोपकर न केवल लोकतंत्र को कलंकित किया गया था, बल्कि संविधान को कुचलने के साथ देश को बंदी गृह में तब्दील कर दिया गया था। यदि विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस संविधान के प्रति तनिक भी आदर रखती है, तो उसे संविधान की प्रतियां लहराने के बजाय आपातकाल के उस काले दौर को न केवल याद करना चाहिए, बल्कि उसे लागू करने वालों की निंदा भी करनी चाहिए। कांग्रेस को कम से कम यह साहस तो दिखाना ही चाहिए कि वह अपने नेताओं की ओर से आपातकाल थोपे जाने को एक भूल करार दे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर वह आपातकाल से लड़ने वालों की आलोचना करने से तो बचे ही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हिसाब से केंद्र सरकार को आपातकाल की याद करने के बजाय वर्तमान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आखिर ये दोनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्या अतीत की भूलों को याद नहीं किया जाना चाहिए? ध्यान रहे, जो समाज अतीत की गलतियों को भूल जाता है, वह वैसी ही
गलतियां फिर करता है। पैरा, यह एक कुतर्क ही है कि आपातकाल का स्मरण इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे लागू हुए 50 वर्ष होने जा रहे हैं। क्या अब कांग्रेस यह भी कहेगी कि देशवासियों को भारत विभाजन की याद नहीं करनी चाहिए? यदि कांग्रेस और उसके साथ खड़े राजनीतिक दल ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि संविधान की प्रतियां लहराने से देश आपातकाल का स्मरण करना छोड़ देगा और यह भूल जाएगा कि उस दौरान विपक्ष मीडिया और नागरिक अधिकारों का भयावह दमन करने के साथ संविधान के साथ किस तरह छेड़छाड़ की गई थी और इसी क्रम में न्यायपालिका को भी धमकाया गया था, तो यह संभव नहीं। अच्छा हो कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता संविधान की जिन प्रतियों को लहरा रहे हैं उन्हें पलटकर और कुछ ना सही तो संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ लें ताकि इससे अवगत हो सकें कि किस तरह संविधान को बदलने की कोशिश की गई थी। यह मजाक ही है कि कांग्रेस संविधान बचाने का भी दम भर रही और यह भी कह रही कि मोदी जनादेश की अनदेखी करके प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को हम दूसरी बार में 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस को आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति हो रही है और वह भी तब जब उसकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में नई लोकसभा के पहले दिन संसद परिसर में संविधान की प्रतियां लहराई गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यही काम आम चुनाव के समय भी कर रहे थे। यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल संविधान बचाने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध हैं तो फिर उन्हें आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति क्यों? क्या इसलिए कि उसे थोपने का काम इंदिरा गांधी ने किया था? आपातकाल थोपकर न केवल लोकतंत्र को कलंकित किया गया था बल्कि संविधान को कुचलने के साथ देश को बंदी गृह में तब्दील कर दिया गया था। यदि विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस संविधान के प्रति तनिक भी आदर रखती है तो उसे
संविधान की प्रतियां लहराने के बजाय आपातकाल के उस काले दौर को न केवल याद करना चाहिए बल्कि उसे लागू करने वालों की निंदा भी करनी चाहिए। कांग्रेस को कम से कम यह साहस तो दिखाना ही चाहिए कि वह अपने नेताओं की ओर से आपातकाल थोपे जाने को एक भूल करार दे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो फिर वह आपातकाल से लड़ने वालों की आलोचना करने से तो बचे ही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हिसाब से केंद्र सरकार को आपातकाल की याद करने के बजाय वर्तमान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आखिर ये दोनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्या अतीत की भूलों को याद नहीं किया जाना चाहिए? ध्यान रहे, जो समाज अतीत की गलतियों को भूल जाता है वह वैसी ही गलतियां फिर करता है। पैरा, यह एक कुतर्क ही है कि आपातकाल का स्मरण इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे लागू हुए 50 वर्ष होने जा रहे हैं। क्या अब कांग्रेस यह भी कहेगी कि देशवासियों को भारत विभाजन की याद नहीं करनी चाहिए? यदि कांग्रेस और उसके साथ खड़े राजनीतिक दल ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि संविधान की प्रतियां लहराने से देश आपातकाल का स्मरण करना छोड़ देगा और यह भूल जाएगा कि उस दौरान विपक्ष, मीडिया और नागरिक अधिकारों का भयावह दमन करने के साथ संविधान के साथ किस तरह छेड़छाड़ की गई थी और इसी क्रम में न्यायपालिका को भी धमकाया गया था, तो यह संभव नहीं। अच्छा हो कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता संविधान की जिन प्रतियों को लहरा रहे हैं उन्हें पलटकर और कुछ ना सही तो संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ लें ताकि इससे अवगत हो सकें कि किस तरह संविधान को बदलने की कोशिश की गई थी। यह मजाक ही है कि कांग्रेस संविधान बचाने का भी दम भर रही और यह भी कह रही कि मोदी जनादेश की अनदेखी करके प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस को आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति हो रही है और वह भी तब जब उसकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वह संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में नई लोकसभा के पहले दिन संसद
परिसर में संविधान की प्रतियां लहराई गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यही काम आम चुनाव के समय भी कर रहे थे। यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल संविधान बचाने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध हैं तो फिर उन्हें आपातकाल के स्मरण पर आपत्ति क्यों? क्या इसलिए कि उसे थोपने का काम इंदिरा गांधी ने किया था? आपातकाल थोपकर न केवल लोकतंत्र को कलंकित किया गया था, बल्कि संविधान को कुचलने के साथ देश को बंदी गृह में तब्दील कर दिया गया था। यदि विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस संविधान के प्रति तनिक भी आदर रखती है तो उसे संविधान की प्रतियां लहराने के बजाय आपातकाल के उस काले दौर को न केवल याद करना चाहिए, बल्कि उसे लागू करने वालों की निंदा भी करनी चाहिए। कांग्रेस को कम से कम यह साहस तो दिखाना ही चाहिए कि वह अपने नेताओं की ओर से आपातकाल थोपे जाने को एक भूल करार दे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकती तो फिर वह आपातकाल से लड़ने वालों की आलोचना करने से तो बचे ही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हिसाब से केंद्र सरकार को आपातकाल की याद करने के बजाय वर्तमान मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आखिर ये दोनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्या अतीत की भूलों को याद नहीं किया जाना चाहिए? ध्यान रहे, जो समाज अतीत की गलतियों को भूल जाता है वह वैसी ही गलतियां फिर करता है। पैरा, यह एक कुतर्क ही है कि आपातकाल का स्मरण इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसे लागू हुए 50 वर्ष होने जा रहे हैं। क्या अब कांग्रेस यह भी कहेगी कि देशवासियों को भारत विभाजन की याद नहीं करनी चाहिए? यदि कांग्रेस और उसके साथ खड़े राजनीतिक दल ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि संविधान की प्रतियां लहराने से देश आपातकाल का स्मरण करना छोड़ देगा और यह भूल जाएगा कि उस दौरान विपक्ष, मीडिया और नागरिक अधिकारों का भयावह दमन करने के साथ संविधान के साथ किस तरह छेड़छाड़ की गई थी और इसी क्रम में न्यायपालिका को भी धमकाया गया था, तो यह संभव नहीं। अच्छा हो कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता संविधान की जिन प्रतियों को लहरा रहे हैं उन्हें पलटकर और कुछ ना सही तो संविधान की प्रस्तावना ही पढ़ लें ताकि इससे अवगत हो सकें कि किस तरह संविधान को बदलने की कोशिश की गई थी। यह मजाक ही है कि कांग्रेस संविधान बचाने का भी दम भर रही और यह भी कह रही कि मोदी जनादेश की अनदेखी करके प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्टॉप।